Hey guys, hi, good evening, and welcome to the class. I hope all of you can see me and hear me. If you can, quickly drop a 5 in the chat box, and if you can't, well, then there's going to be a problem. So, guys, I hope you can. So, good evening and welcome. This is me, Sona Singh, your teacher for biology. I hope you already know my name. Well, if you don't, then well, you already know now, right? Sorry, कुछ ज़्यादा ही excitement हो गया. Anyways, गुड इवनिंग गाइस, कम ऑन, फटाफट अपने सारे दोस्तों को बुला लो बिकॉज वी आर गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टुडे. ठीक है, हम एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लाइव इन दी क्लासरूम. ठीक है, सो फटाफट जस्ट कॉल यू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, स्कूल, एनटीएससी, एनएससीजीएस एस्पायरिंग स्टूडेंट्स. वी आर गोइंग टू डू अ लॉट and and we are going to try to help ourselves a lot. Hi Samyak, good evening. बेटा Samyak, good evening, not morning. Morning सुबह बोलते हैं वैसे. I agree with you, but evening हो जाने के बाद मतलब good morning doesn't make much, to count for. Okay. Anyways, so guys, welcome to Unacademy. Let's crack foundation NTSC channel. I hope you people are having a studious time here. Hi Krishna. Hi beta. So guys, timings तो यार आपको पता है. Just in case we have a new student, remember, शॉर्ट वीडियोस सुबह 8:30 बजे, लाइव क्लासेस रात को 8 बजे. ट्रैकर का लिंक bit.ly 3GSBNNJ. अनअकैडमी का टेलीग्राम का लिंक सोना सिंह अनअकैडमी. ओके, सो डू चेक आउट दीज थिंग्स. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स लेट मी नो. आपका ट्रैकर कुछ ऐसा दिखेगा और आप इस ट्रैकर से सारे पास वीडियोस को ट्रैक कर सकते हो, राइट? एंड डू नॉट मिस दिस. आपके सीबीएसई एग्जाम्स आ रहे हैं. सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ है, यू ऑलरेडी नो दैट, है ना. टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होंगे. सो इसीलिए टू हेल्प योरसेल्फ वी हैव ब्रॉट दिस थिंग कॉल्ड इमर्ज. इमर्ज में क्या होता है? लाइव मॉक टेस्ट होगा, आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंक मिलेगा. कैसे एक्सेस करना है? बहुत ही सिंपल है. जस्ट डाउनलोड द ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, and use the unlocking code that is Sona05. That's it, problem solved, right? So guys, a lot of thing awaits you in this emerge thing, तो इसको चेकआउट तो जरूर करना, ठीक है? एंड रिमेंबर टू फॉलो द प्रोफाइल. वाई? मेरे सारे स्पेशल क्लासेस का लिंक आपको मेरे प्रोफाइल से मिल सकता है. और आप देख सकते हो इस महीने लगभग जेनेटिक्स खत्म होने वाला है. आज मैं टाइम पर आ गया, ये कोई बात नहीं. It's good. So guys, you already know app has more features over YouTube. फीचर क्या है? लाइव, ये 10-15 सेकंड का गैप नहीं, पोल्स, क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, ये सब आपको मिलता है जो आपको YouTube पे नहीं मिल सकता. आप इमेजेस भेजकर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाई इट डज ऑफर यू अ लॉट ऑफ होल्ड एडवांटेजेस, एंड आई विल टॉक to you about plus and iconic, but थोड़े समय बाद. अभी I'm going to take you straight towards mentee and let us start with at least solving a few problems. फिर we'll take a break बीच में, we'll take a छोटा सा break. अरे ऐसा क्या हुआ? No. Mentimeter, yes, ये ठीक है. We'll take a short break in between and then we'll discuss about all of this other stuff. ठीक है, चलो गाइज, दैट्स अ कोड. प्लीज कोई कोड याद कर लो और कोई बीच में पेस्ट कर देना इफ सम ऑफ योर स्टूडेंट आस्क फॉर इट, राइट? सो 99820417. ट्राई टू रिमेंबर दिस, राइट? ओके. बायोलॉजी क्रैश कोर्स कब स्टार्ट करोगे सर? बेटा बायोलॉजी क्रैश कोर्स फॉर एनटीएससी, एनटीएससी का क्रैश कोर्स. बेटा अभी वी आर गोइंग टू फिनिश द सिलेबस फर्स्ट, उसके बाद, ठीक है? पहले सिलेबस खत्म हो जाए एक बारी, उसके बाद. चलो यार, मुझे सिर्फ 1-2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्यों? बाकियों को प्रैक्टिस नहीं करना है? गाइज, पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं. प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स यू. ये choose the correct statement from below. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, you have to choose one. Come on. Choose the correct statement. Autosomes और allosomes के ऊपर questions हैं. The questions are regarding autosomes and allosomes. Yes.
Come on, guys. Everyone has voted. So, guys, you know we have 22 pairs of autosomes. Autosomes are the ones who do not participate in sexual determination. Sex determination में participate नहीं करते, right? But allosomes, there's two X and Y or X or X. They are allosomes because they determine the sex, right? सारे sex determining genes आपके उस last chromosome पे situated है, right? ओके गाइस, लीडर बोर्ड हर 3 क्वेश्चंस के बाद ही आएगा, तो डू नॉट एक्सपेक्ट लीडर बोर्ड्स आफ्टर एवरी क्वेश्चन, ठीक है? हर 3 क्वेश्चन के बाद. इन द प्लांट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज स्टिल नरिश्ड बाय एंडोस्पर्मिक टिश्यू. और ये एंडोस्पर्मिक टिश्यू कैसा है? N, 2N, 3N, 4N. Just a moment, guys. Okay, great, cool. This sounds well, very good. So guys, you know that we have this polar nuclei in the central cell. Central cell में polar nuclei है. It is n plus n. उधर से एक और मेल गैमीट आएगा, n plus n plus 1n becomes 3n, right? So it's triploid in nature. ठीक है? Triploid nature का होता है. It has got 3n. गाइज एक और चीज, अगर किसी को कोई डाउट्स होता है while we are solving the question, you can straight away ask in the chat box. I'm also looking towards the chat. आप पूछ सकते हो and I'll be there to help you. सर कोड एक सेकेंड बेटा, ये रहा कोड 99820417. थैंक यू सो मच सम्यक, थैंक यू गाइज. जल्दी से आप सभी अपने अपने दोस्तों को बुला लो. गाइज क्विकली कॉल योर फ्रेंड्स. Just एक second. Okay, चलो, I'm moving ahead. Go ahead. Third question on your screens, beta. Third question on your screens. One of the following is not associated with gametogenesis. Gametogenesis यानी प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, झारखंड 2017, उससे कौन सा चीज एसोसिएटेड नहीं है? Which of the following is not associated with gametogenesis? Very good, guys. Release of ova, that is called ovulation, right? Release of ova, that is not associated with gametogenesis. ज्यादा थैंक यू सो मच बेटा, बट अभी फोकस करते हैं इस पे, ठीक है? ओके, वी हैव आवर फर्स्ट लीडर बोर्ड. लेट अस सी कौन किधर है. हु इज वोट गोड? बेटा प्लीज अपना नाम यूज करो, दैट वुड बी हेल्प मी, है ना? सिमरन, कृष्णा, श्रवण एंड सम्यक. वेल डन गाइज. कम ऑन गाइज, ओनली 5 स्टूडेंट्स. कम ऑन, व्हाई, व्हाट हैपेंड? सिर्फ 5 बच्चे क्यों? गाइज कम ऑन, आई वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू प्ले यार. इस और ये खेल में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, राइट? चंडीगढ़ 2017 क्वेश्चन. द डायग्राम शोज दैट प्रोसेसेस ऑफ. ये डायग्राम कौन से प्रोसेस को आपको दिखा रहा है? यस गाइस. यस, सो वेरी गुड. वी आर टॉकिंग अबाउट रीजेनरेशन. आपका रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में ये डिफरेंस था. फ्रेगमेंटेशन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, रीजेनरेशन ऑर्गेनिजम्स विथ डिफरेंशिएशन उनमें होता है. अब प्लानेरिया में टिश्यू लेवल डिफरेंशिएशन ऑलरेडी है. प्लैटी हेलमिंथेस है वो टिश्यू, क्या उसमें ऑर्गन सिस्टम्स भी पाए जाते हैं, बट स्टिल प्लानेरिया को अगर काट दिया तो उसमें ऐसे सेल्स हैं that will de-differentiate, go back to become, you know, capable of dividing and it can regenerate the whole पूरा का पूरा planaria को ला सकता है, right? So that is why the correct answer was third. Sir, I want to say something. Go ahead, Simran. Please go ahead. No worries. I'm good, beta. I'm good. Thank you so much. Okay, moving to question 5th.
गाइज रिमेंबर, आप डाउट्स पूछ सकते हो, मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है यू कांट आस्क डाउट्स. So if it's asked in exam whether a region should we write sir whether regeneration is method of asexual should we yes or no, because some other states an external input in the form of harm is required. Beta, what is reproduction? It is just a process that gives rise to a copy, right? That gives rise to a copy. Okay. अब ये इसका सोर्स कहां से आता है? अगर इस तरह से अगर हम सोचें तो लेट अस सी व्हेन डू ह्यूमंस रिप्रोड्यूस. ह्यूमंस कब रिप्रोड्यूस करते हैं? व्हेन दे मैरी. अग्रीड, राइट? सो मैरिज इज अ सोशल फेनोमेना. फिर तो उस हिसाब से इसमें ह्यूमंस को भी हम नहीं बोल सकते, राइट बेटा? तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है. एनिमल्स दे मेट ड्यूरिंग सीजन्स. क्यों? उनका एस्ट्रस साइकिल चलता है, वहां भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंस्टिगेट करता है. बस फर्क इतना है, उन चीजों में द एक्सटर्नल स्टिमुलाई इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है और इन चीजों में द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एक डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है. सो डेफिनेशन क्या है कि मुझे एक ऑर्गेनिज्म की कॉपी मिलनी चाहिए समय. As long as I am getting that, whatever is the stimuli, I am not worried about. But हाँ, regeneration is not always reproduction because मेरे में भी regeneration हो रहा है. If I breach my skin, ये skin repair हो जाएगा. That happens because of regeneration capacity जो मेरे अंदर है ना? जो सारे almost सारे animals में होती है. So regeneration can be asexual reproduction, not always. But this has got nothing to do with the fact that it requires external intervention. Sir, there's a snake in our bird cage. He's too long. I'm scared. Oh my God. Did you call for help? Maybe a person who can take care of that. I hope you all are fine. And don't worry. Stay put. Don't worry. Stay put. Let the elders handle that. आप tension मत लो. Let the elders handle that. Now caught. Oh my God. Okay. Guys, see, man-animal conflicts is a part beta, right? Snakes are something that we are afraid of because we know it's poisonous and everything. But it's a part. You can't avoid it. So, but what should we write in exam? You have to write as per... Beta, exam में तो you have to write as per NCERT. NCERT में भी कुछ चीज़ों में errors है. But यहाँ पे even NCERT is not wrong, and NCERT says it's asexual reproduction. That means it is asexual reproduction. You have to strictly follow NCERT बेटा. समझ? 12 तक NEET तक आप NCERT ही follow करेंगे बेटा, irrespective of whatever is happening in the world. Okay? ठीक है बेटा? चलो. पार्थिनोजेनेसिस, guys, उस पे मत जाना जो आपका लिखा हुआ है. डू नॉट गो बाय द आंसर्स दैट आर मार्क्ड इन द क्वेश्चंस, बिकॉज ये स्क्रीनशॉट्स हैं ऑफ द स्टूडेंट पेपर्स. ये स्टूडेंट के पेपर्स के स्क्रीनशॉट्स हैं. यस. सो पार्थिनोजेनेसिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज नॉट आर्टिफिशियल प्रोपगेशन. कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों? गाइस, कैन समवन एक्सप्लेन इट टू मी व्हाई इट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन नहीं, rather asexual reproduction? Why it is like this? Because sir code beta ye raha code. Because yes, artificial propagation is caused by vegetative parts. Parthenogenesis can happen on its own, first thing, and it is not happening in the vegetative parts. It's happening very much in the reproductive part. Reproductive parts में ही हो रहा है, तो इसीलिए इसको artificial propagation करना गलत है. And some sharks naturally do it. A lot of organisms naturally do it. है ना? आपको hormonal stimulation देने की कोई जरूरत नहीं होती. ठीक है? It even happens in Komodo dragon. कोई बात नहीं बेटा सिमरन, डोंट वरी, नो लॉस हियर.
स्वयं, हाय, आफ्टर अ लॉट टाइम, क्या हो गया था? व्हाट हैपेंड? एग्जाम्स आई थिंक. आफ्टर अ लॉट मोर टाइम स्वयं इज बैक. चलो, सेवेंथ क्वेश्चन गाइस. इज दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन? जेनेसिस बोला तो एनिमल, कार्पी बोला तो प्लांट्स. इट्स जस्ट अ टर्म का बेटा पंगा है समय. पार्थिनोजेनेसिस बोला तो एनिमल की बात कर रहे हैं, पार्थिनो कार्पी बोला तो प्लांट की बात कर. दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? What will happen if the sperm containing X chromosome fertilizes the ovum? एकदम सिंपल सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया गया है. ठीक है, सो वेरी वेल. अगर स्पर्म के पास X है, ओवम के पास भी X है, X plus X, that means we have an XX child, that means it's a girl, right? इजी था ये, बहुत बड़े. अब देख रहे हो यार एनटीएससी का लेवल कैसा था गाइज. अच्छा गाइज, डिड यू पीपल वॉच द राहुल सर वीडियो? आप सबने राहुल सर का वो वीडियो देख लिया ना, अबाउट द लेटेस्ट मीटिंग? वैसे आई वुड बी रिलीजिंग अ वीडियो, आई थिंक ट्यूसडे को. हाँ, ट्यूसडे को आई वुड बी रिलीजिंग अ वीडियो अबाउट द सेम. प्लीज प्लीज बी एश्योर्ड, जो एनटीएससी को आप अभी तक जानते थे, हो सकता है वो चेंज हो जाए, हो सकता है इट माइट चेंज. Okay, I'll tell you about it. एक second. I'll tell you about it. I will be releasing a video Monday, Tuesday को, but I'll just give you a brief idea. Please, जो previous year question papers आप देख रहे हैं, that can change, right? That can change, and just to make you aware about it, recording देख रहा हूँ. चलो, आप recording तो देख ही लेना. I'll just something like this has been posted on NCERT का वेबसाइट. NCERT की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है. दिस इज अ रिव्यू कमिटी का मीटिंग. NCERT ने एक रिव्यू कमिटी का मीटिंग बुलाया था ऑन हाउ टू इंप्रूव द NTSC. इस मीटिंग में डिस्कस्ड पॉइंट्स एट दिस स्टेज आर mere comments and suggestions. mere comments and suggestions, ये अप्रूव नहीं हुए हैं, बट अगर ये अप्रूव होता है तो दिस माइट इंपैक्ट योर कमिंग NTSC. इसीलिए आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है. इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इन दी कमिंग. दे हैव प्लान्ड अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, जिसमें आई विल डिस्कस ईच ऑफ दीज पॉइंट्स वन बाय वन. बट मेजॉरिटी पॉइंट ये है, आई विल बी जस्ट आउटलाइनिंग की मेजॉरिटी क्या क्या चीजें हैं. फर्स्ट है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 से इट कैन कम टू 8. हो सकता है 10 to 15% क्वेश्चंस में, ये एनटीएससी स्टेज 2 के लिए, आई विल टेल यू, एनटीएससी स्टेज 2 के लिए हो सकता है नंबर ऑफ ऑप्शंस कैन इंक्रीज फ्रॉम 4 to 8, एंड इसमें एमसी मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है, एंड पार्शियल क्रेडिट सिस्टम होगा. पार्शियल क्रेडिट सिस्टम होगा. दैट मींस अगर 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 लेट से ए बी सी डी ई एफ 6 ऑप्शन हैं, बी और सी आपने चूज किया और आंसर जो है बी सी और डी था, यू विल ओनली गेट 66%, मतलब 1/3. गाइज ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, डरो मत, घबराओ मत, ये फाइनल नहीं है. दीज आर मियर कमेंट्स एंड सजेशंस. ये सिर्फ कमेंट्स एंड सजेशंस है, ठीक है? पहली चीज. दूसरी चीज जो एनटीएससी स्टेज 1 को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि स्टेट्स में काफी डिस्पैरिटीज है. कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र का लेवल काफी ऊपर होता है. कुछ स्टेट्स उत्तराखंड, मध्य प्रदेश नहीं बोल सकते, सम स्टेट्स आर फेयरली इजी. तो एनटीएससी स्टेज 1 को इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ट्रेनिंग्स आर सपोज्ड टू बी डन. गुजरात, yes, Gujarat is perhaps easy, right?
तो जब ये ट्रेनिंग्स हो जाएंगी तो आप उम्मीद कर सकते हो, अगर आपका स्टेट का लेवल काफी ऊपर है तो वो नीचे आएगा, अगर आपके स्टेट का लेवल काफी नीचे है तो वो ऊपर जाएगा, तो इक्वालिटी मेंटेन होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने के अब चांसेस हैं। I will discuss each of these in detail. Who will give training? There would be a national body form होगी जो states के councils को training देगी। national body form होगी training purposes के लिए। अभी ये सब suggestions हैं बेटा, हो सकता है इन suggestions का इस बार कोई impact ना हो, ठीक है, और आपका stage 2 selections भी increase हो सकता है। स्टेज 2 का सिलेक्शन इंक्रीज होने के चांसेस हैं। राइट नाउ देयर इज ओनली 2000 स्टूडेंट्स, बट यू पॉसिबली माइट हैव अ थिंग, ठीक है। दीज आर एट द राइट नाउ जस्ट कमेंट्स एंड सजेशंस, ठीक है। आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो। नहीं बेटा, अब एनटीएससी के लिए आपको रट्टा कम मारना पड़ेगा। देखो, इसको आप पॉजिटिव तरीके से सोचिए, अब आपको एनटीएससी के लिए रट्टा कम मारना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे स्टेट्स थे जो बहुत सारा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन रट्टा का पूछ देते थे, अब वैसा नहीं होगा। एंड दिस विल इंपैक्ट ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट बायोलॉजी, बट आई एम अगेन रिपीटिंग, दीज आर मियर सजेशंस। अभी ये जो कमिटी का मीटिंग हुआ था वो सिर्फ सजेशंस थे, अभी इनका अप्रूवल होगा और इट विल टेक टाइम। जनरली ऐसी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए कम से कम 1 साल तो लग ही जाता है, बट यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ थोड़ा सा उस लेवल पे, ठीक है। तो आगे आने वाले सेशंस में यू विल फाइंड कि अब आईबीओ के क्वेश्चंस मिस मत करो, अब आईबीओ के क्वेश्चंस मिस मत करना, बिकॉज अब आईबीओ क्वेश्चंस जो अभी तक आपको आईजेएसओ लेवल की प्रिपरेशन करा रहे थे, इट माइट जस्ट हेल्प यू इन एनटीएस, ठीक है बेटा। वही है ना, ये धीरे धीरे होगा। ये देखो, ये बस रिव्यू मीटिंग थी, राइट, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट अब आपको प्रिपेयर, आप भरोसे पे नहीं रह सकते ना कि अचानक से आ गया तो भाई कल रातों रात थोड़ी ना हो जाएगा, राइट। सो यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। आप भी भरोसे पे मत बैठो, बट आपको भी थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है। ऑल इज गुड एंड वेल, ठीक है। चलो वापस आते हैं क्विज पे। परमानेंट सर्जिकल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल इन मेल ह्यूमन बींग्स। परमानेंट सर्जिकल मेथड क्या है? अब देखो, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछ लिया गया, राइट, एंड ये क्वेश्चन एक्चुअली इज रॉन्ग। दिस क्वेश्चन एक्चुअली में ये क्वेश्चन गलत है, बट क्या करें, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली द आंसर इज वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में हम वास डिफरेंस को क्लिप करके बांध देते हैं, बट गाइस आजकल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वैसेक्टोमी रिवर्सिबल है, उसके सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं, राइट। द चांसेस ऑफ इट बीइंग अ सक्सेस इज लेस, बट इट इज रिवर्सिबल, एंड विद द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी ये चांसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं बेटा, राइट। ओके, तो वैसेक्टोमी रिवर्सिबल है अब, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको इसी का पालन करना है कि वो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन वंस अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इजी पार्ट है, बट अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के आपको पूछते रहते हैं। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इज ह्यूमन इज बिकॉज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ डैश बाय डैश, बेसिकली ये पूछने की कोशिश की गई है। टू टाइप्स ऑफ, yes, 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स बाय मेल्स, राइट। तो 2 तरह के स्पर्म्स हैं जो मेल प्रोड्यूस करते हैं, एक्स, वन कैरिंग द एक्स, वन कैरिंग द वाई। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है, दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर।
Hi Ananya, I think you were there yesterday as well. Very good. Great, bacha. So, but if a person reverses vasectomy, why did he opt for it in the first place? Yaar, vasectomy is around 90% सक्सेस रेट होता है उसका. मतलब the other contraceptive devices samyak like condoms, or they have a good successful rate in preventing you know unwanted pregnancy, but uske limitations hain, right? It will still have a 20 to 25% kabhi kal, not 25, sorry, 10 to 15% uska failure rate hota hai. But vasectomy में there is almost no failures, right? It is very very 95 plus उसका success chances होता है. इसीलिए people may opt for vasectomy, right? Thinking कि they don't need kids anymore. But once again, your life can bring you at crossroads, and then maybe things go wrong. He might just want to bear children. So yeah, why not? सर मैं कभी फर्स्ट नहीं आता. बेटा आपको यहाँ फर्स्ट थोड़ी ना आना है. आपको फर्स्ट कहाँ आना है? वहां पे कोई घड़ी थोड़ी ना लगी है. वहां आपके पास 3 घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट? सर एनटीएससी का एप्लीकेशन, बेटा यू हैव टू चेक विथ योर रिस्पेक्टिव स्टेट का वेबसाइट. देखो मैं भी चेक करता रहता हूँ, बट मैंने एक हफ्ते पहले चेक किया था तो नहीं आया था. एक बार रिस्पेक्टिव स्टेट वेबसाइट्स को आपको चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है? चलो, moving towards the next question number 10 of 27. Yes guys, exchange of genetic material takes place in, sir, and why is that 10% not successful? बेटा अब किसी तरह से मान लो लाइगेशन वीक था, स्पर्म स्पिल हो गया वगैरह वगैरह, राइट? द 10% इट्स एक्चुअली मोर देन दैट. मतलब इट्स 95+% बोलते हैं उसको. Not even 95, we say 95 plus, but in most cases it is more than that. Most cases में vasectomy is very 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 proof, क्योंकि आपने सर्जरी करके उसको काट दिया, right? So it is very very safe. But the only problem is अगर ligation में ऑपरेशन करते समय कुछ रह गया तो you never know, right? But in most of the cases it is 95 plus. ठीक है? Okay, so it is successful. 95 प्लस ही बोलते हैं उसको. सर वैसे कब आएंगे नहीं आइडिया. बेटा इट वुड, अभी सितंबर आ गया ना, सितंबर एंड तक आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर तक आपको फिल करना पड़ता है, तो सितंबर सेकेंड थर्ड वीक तक आ जाएगा. सर डू यू लाइक केमिस्ट्री? अ लिटिल बिट, नॉट मच. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कराता है. ये तो एकदम मतलब नो ब्रेनर क्वेश्चन था, है ना? गाइज एक चीज याद रखना, इवन फॉर योर बोर्ड्स के लिए भी एक चीज याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर वेरिएशन. इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्कर, कभी कल 3 मार्कर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. जनरली 2 मार्कर आते हैं, ठीक है? यू हैव टू हैव 3 रीजंस. आपको 3 क्लियर कट डिफरेंट रीजंस आपको समझने और समझाने होते हैं अपने आंसर्स में. आई हैव एक्सप्लेन द सेम थिंग इन द मेरा वो स्पेशल क्लास में मैंने आपको समझाया था, why is sexual reproduction advantageous, and there are 3 clear cut reasons. If you don't know about, or if you're confused about any of those reasons, please clarify, watch the special class lectures, आपको clarification मिल जाएगा, ठीक है? चलो, question number 12. The number of daughter cells formed at the end of meiosis from a cell. Come on guys. Yes. बेटा ये सारे क्वेश्चंस ना आपके लिए एकदम स्कोरर क्वेश्चंस है, मतलब इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए. इतनी गलतियां क्यों हो गई? ओके, माय बैड, I'll just correct it. My bad. Extremely sorry. My bad. Sorry. Yes. Sorry. So guys, it is 4 cells which are haploid, right? 4 cells जो कि haploid होते हैं, right? चलो, question number 12 of 27, 12वां question. सेक्स डिटर्मिनेशन वंस अगेन. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. चंडीगढ़ का ये क्वेश्चन रिपीट हो गया.
सेक्स डिटर्मिनेशन वंस अगेन रिपीटेड, ये चंडीगढ़ का क्वेश्चन था। यस, ये रिपीटेड है, सॉरी गाइस। यस, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, दो तरह के स्पर्म्स होंगे, तो यू नो, नो ब्रेनर एक्चुअली, राइट। In human female, immature eggs are for the first time seen in ovary dash. Guys, be very careful. इसमें be very very careful. Be very very careful. Gametogenesis पढ़ाते समय I had given you the idea, right? Gametogenesis पढ़ाते समय I had given you the idea when you can expect the first such cells to be already found, right? So guys, जैसे स्पर्मेटोगोनिया और oogonia cells होते हैं, they divide to form two cells via mitosis. One of the two cells जो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, they form primary spermatocyte और primary oocyte. These cells start undergoing meiosis. प्राइमरी oocyte जो है कौन से स्टेज पे रुक जाता है? प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज पे रुक जाता है? anyone? प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज पे रुक जाता है गाइस? कम ऑन, यस। अरे सिमरन, प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज पे रुकता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज पे रुकता है। प्राइमरी oocyte कौन से स्टेज पे रुकता है? डिप्लोटीन और सिंपली प्रोफेज 1। प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 पे ही रुक जाता है। कब? इवन बिफोर द बेबी इज बॉर्न, बेबी के बर्थ के पहले ही प्राइमरी oocytes बन के रुक जाते हैं। जब प्यूबर्टी के समय FSH और LH का लेवल बढ़ता है, फिर जो है मियोसिस दोबारा स्टार्ट होता है। डिप्लोटीन या प्रोफेज 1 से दोबारा स्टार्ट होता है और फिर जाके जो है मेटाफेज 2 पे रुक जाता है, राइट? और ये मेटाफेज 2 तब एक्टिवेट होगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। सो बेसिकली देखा जाए तो ओवम अपना मियोसिस तब तक कंप्लीट नहीं करता जब तक फर्टिलाइजेशन ना आ जाए। और हमने इसीलिए बोला था कि स्पर्म के नेक में जो 2 सेंट्रियोल है, उन सेंट्रियोल्स का अंदर जाना काफी जरूरी होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स हमने उन्हें बोला था, राइट? गाइस, लेक्चर को एकदम ध्यान से पढ़ा करो। जैसे देखिए आपने दिल्ली में क्वेश्चन आ गया था, ये क्वेश्चन जनरली हम नीट में पूछते हैं, बट दिल्ली में आ गया था, राइट? सो थोड़ा सा हमें एकदम प्रिपेयर्ड रहना है। चलो, यू फाइंड अ हर्बेशियस, शायद इसमें विजिबिलिटी का एक प्रॉब्लम हो बेटा। यू माइट फेस प्रॉब्लम्स विद विजिबिलिटी, you might face problems with visibility. I hope not. क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है गाइस? ओके, एक सेकेंड। अरे मैं इसको बीच में नहीं रोक सकता वरना एक्चुअली आई थिंक द प्रॉब्लम इज पीपीटी का नाम बहुत बड़ा है, मे बी दैट इज द प्रॉब्लम, इसलिए वो ना नीचे आ गया। ओके, द क्वेश्चन वॉज कि आपको एक फ्लावरिंग प्लांट दिखाई दिया और उस फ्लावरिंग प्लांट में आपको अलग अलग फीचर्स दिखाई दिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, just give me one moment, huh? Uh-oh. Okay, I can't do it here. If I do it here, that doesn't solve the purpose. We'll be able to see the answers. Let me see अगर ये थोड़ा बड़ा होता है। Oh, no idea. Right. So, okay, what was the question? Even I don't remember the question. Let me go to the question. ठीक है? एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। I'll show you the question. Don't worry, मैं क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ठीक है? ये रहा क्वेश्चन। या नाउ प्लीज हैव अ लुक। सर तब सर मेंस्ट्रुएशन कैसे होगा? मतलब मेंस्ट्रुएशन में जो एग होगा वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया होगा। बिल्कुल सही श्रवण, बिल्कुल सही। जो मेंस्ट्रुएशन में जो एग निकलता है वो एक कंप्लीट एग नहीं होता। कंप्लीट एग माने कि वो मेटाफेज तक रुका हुआ होता है, राइट? मेटाफेज कंप्लीशन तभी होता है जब स्पर्म की एंट्री आती है। एक्चुअली वी डोंट, दिस इज अ थोड़ा सा नीट लेवल कॉन्सेप्ट, बट अगेन
कभी काल, अब देखो वियर्ड एनटीएससी में पूछ लेते हैं, आई टॉट यू दीज, स्पेशल क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ाया था, आई हैव टॉट यू दीज। नहीं, अभी स्पेशल क्लासेस में हम रिप्रोडक्शन खत्म हुआ या नहीं हुआ, हाँ खत्म हो चुका है, हाँ हाँ हाँ, आज जेनेटिक स्टार्ट हो गया स्पेशल क्लासेस में, राइट। सो गाइज, हर्बेशियस प्लांट आपको मिला है, राइट, यू हैव फाउंड अ हर्बेशियस प्लांट, ओके। अब इस हर्बेशियस प्लांट में आपको पैरेलल वेनेशन मिला है। पैरेलल वेनेशन होते हैं मोनोकार्ड्स में। मोनोकार्ड्स, दे हैव सेपल्स एंड पेटल्स इन डैश ऑफ ट्री। सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज भी उसमें नहीं होते। सो क्लियर आंसर वाज 1 and 2। अगेन नेक्स्ट ईयर, हाँ हाँ, आई विल हैव टू, ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड, ठीक है। सो गाइस, दिस इज क्लास। आप ये चीज आपको रिप्रोडक्शन में भी पूछ सकते हैं या टिश्यूज वाले चैप्टर में भी लगा के पूछ सकते हैं। एंड गाइस, यू शुड बी नोइंग, मतलब इसके बारे में ट्राई नॉट टू मिस। गाइस, जस्ट गिव मी 1 quick second, या जस्ट गिव मी 1 quick second, just 1 quick second। जस्ट, आई नो आप लोग सोचोगे सर 1 सेकेंड हो गया, क्या कर रहे हो आप, जस्ट 1 quick second, सॉरी। आई एम मेकिंग श्योर कि थोड़ा विजिबिलिटी का इशू ना आए। आई एम चेंजिंग, यू कांट सी दैट, या यू कांट सी दैट राइट नाउ, ठीक है। Cool. I have almost changed everything. So अब questions आपको थोड़े बड़े बड़े दिखाई देने चाहिए। ठीक है, cool है। कहाँ तक हो गया हमारा? Page 9, page 1, leaderboard. Yeah, this is what was supposed to be done. ठीक है। Let me change. Yes, Menti. सर बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेबी बॉन्ड बीट हो गया, देन मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, तो क्या वो कंप्लीट एग होगा? बेटा बेटा एक सेकेंड। सर बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेबी बॉन्ड भी हो गया, देन मेंस्ट्रुएशन होगा, तो क्या वो कंप्लीट एग होगा? बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेबी बॉन्ड हो गया तो अगली बार जब मेंस्ट्रुएशन होगा या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा तो दूसरा ओवम आएगा ना बेटा, वो वाला ओवम तो गया ना। देखो, आपके टोटल जो सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ना, अराउंड 2 लाख और समथिंग, दे आर ऑलरेडी देयर इवन बिफोर द बेबी गर्ल इज बॉर्न। बेबी गर्ल के जन्म होने के भी पहले वो सारे प्राइमरी oocytes, नॉट स्पर्मेटोसाइट्स, oocytes बन चुके होते हैं। नाउ प्यूबर्टी में, हर प्यूबर्टी में, सॉरी प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में 20 से 25 जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होके मियोसिस 2 करना चालू कर देते हैं। उन 20-25 में से सिर्फ एक होता है जो ओव्यूलेशन होता है, एंड दिस एग वेट्स फॉर अ स्पर्म। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अ ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड एंड द रिमेनिंग एग जस्ट ब्रेक्स आउट, राइट, दे जस्ट एट्रोफी, दे जस्ट गो फॉर डिग्रेडेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो और बाकी सारे के सारे जो ओवम रिलीज हुआ था वो जो है आपका फेंका गया बाहर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ईयर 11th का सेशंस ना बेटा, राइट नाउ आई एम टीचिंग एट दिस चैनल, राइट, तो 11th के सेशंस में, मतलब whether or not I would be taking 11th का सेशन or not, I cannot promise that. I mean, I do not have a control over that, ठीक है, that depends, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन गाइज ऑन योर स्क्रीन। In the flowering plant, sexual reproduction involves several events beginning with a bud and ending in a fruit. Select the combination that has correct sequence of events. बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, you won't be finding it, right? Come on. Guys, why only 4 of you are attending the Menti? बाकी लोग कहाँ हैं? Where is the remaining जनता? Where is the remaining janta? Very good. We'll have first gametes, then the zygote, then the embryo,
and then sorry guys, my bad, मैंने गलत आंसर चूज कर रखा था. Why I am making, sorry, 2. Sorry, sometimes, yeah. So I would be having first the gametes, they would undergo fertilization, they'll have zygote, and then finally they would be going there. Code beta ये रहा 99820417. ठीक है. So guys, before I jump ahead, आगे बढ़ने के पहले I'll just give you a rough idea of the two amazing kinds of subscriptions and उनके साथ जो अभी clubbed होके amazing आपके पास offers आए. So guys, what is Plus and Iconic? Plus और Iconic दो तरह के subscriptions हैं. इन subscriptions का क्या होता है कि you get access for all the courses for that category. तो आपको जिन टीचर से पढ़ना है आप उन टीचर से पढ़िए. You don't need to follow a particular batch or something. ठीक है. आपको उसके लिए स्टडी मटेरियल्स मिलता है. ऑब्वियसली हर चौथी क्लास इज अ डाउट क्लियरिंग क्लास, इज अ लाइव टेस्ट, मॉक सीरीज, सिलेबस, राइट. एंड आप कहीं से भी पढ़ सकते हो. यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. और कई सारे कोर्सेज भी होते हैं. जैसे मेरा एक कोर्स जो है मास्टर बैच एनटीएससी स्टेज 1 का, जो 21 जुलाई से अभी तक चल रहा है, राइट. और अभी एक नया कोर्स भी लॉन्च हुआ है परीक्षा, जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही प्रैक्टिस करा जाएंगे. और आप देख सकते हो बाय सच एक्सपीरियंस फैकल्टी जिनके पास 19 साल का एक्सपीरियंस है, तरुणा मैम, राइट. सो गाइज, इट्स अ बिग डील. कैसे लेना है? वेरी सिंपल. पहले चूज अ कैटेगरी, गो फॉर द लंबा महीना. लंबा महीना से क्या होता है ना, आपको एक तो प्राइस कम जाता है, उसके ऊपर यू हैव अ टीचर कोड. जैसे मेरा टीचर कोड है सोना 05, 10% छूट स्ट्रेट अवे, राइट. आइकॉनिक बेटा प्लस का बड़ा भाई है, उसमें प्लस के सारे फीचर्स होते हैं. उसके अलावा पर्सनल मेंटर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग रियली डिफिकल्ट एग्जाम, सो दिस इज द सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो. लाइव डाउट सॉल्विंग होता है, वीकली रिपोर्ट्स होंगे, पेरेंट कनेक्ट सेशंस होगा, स्टडी प्लानिंग एक्टिविटीज होगा. ये सारे के सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल है. ठीक है. अब इसका भी वही प्रोसेस है. चूज अ कैटेगरी, गो फॉर द कोड एंड यू गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट. Sir, is 05 your favorite number? No, not at all. It was randomly appointed. Sir, first level state board पे होता है ना? हाँ बेटा, first NTSE stage 1 जो है, that is taken by your respective boards. अब बेटा अभी ये ऑफर्स दो कमाल के ऑफर्स हैं और जो 3 दिन में खत्म हो जाएगा. पहला क्या है कि आप जो भी जिन भी महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसके साथ आपको कुछ महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे 12, 15, 18 के साथ 4 महीने वगैरह वगैरह वगैरह. ये ऑफर 13 तारीख को खत्म हो रहा है. उसी तरह एक और ऑफर है कि अगर आप 4 साल या 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अभी के 9-10 ईयर्स के लिए 50%, 11-12 ईयर्स के लिए 25% और 10th के ईयर के लिए 33%, 11-12 के ईयर्स के लिए 20%. सो दीज आर लाइक सम ग्रेट ऑफर्स. एमर्ज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. दिस विल हेल्प यू प्रैक्टिस आपका सीबीएसई एग्जाम्स. ऑल यू हैव टू डू इज डाउनलोड द ऐप, यूज द कोड SONA05 एंड यू गेट द एक्सेस. ये 11 सितंबर यानी कल से शुरुआत हो रहा है और ये हर हफ्ते चलेगा, राइट. ओह, 13 सितंबर, दैट्स कूल, दैट्स रियली कूल. आई हैव अ फ्रेंड हुज बर्थडे इज टुमारो. इन एडवांस हैप्पी बर्थडे बेटा. गॉड ब्लेस एंड आई होप दैट यू अचीव ऑल ऑफ योर ड्रीम्स. गॉड रियली ब्लेस. थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो एक्चुअली. यू आल्सो हैव Unacademy आस्क अ डाउट. इसमें क्या होता है, आप जितना चाहो उतना डाउट्स पूछ सकते हो और उन डाउट्स से आपको हाई क्वालिटी इंग्लिश एंड हिंदी वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं. यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर डाउट जो पहले मिल चुका है, राइट. सो ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड. हो गया काम, राइट. सब्जेक्ट भी चूज करना होता है और यू गेट. अब बेटा इसमें एक चीज है कि कुछ डूज एंड डोंट्स हैं. कोशिश करना एक बार में एक क्वेश्चन भेजो, अलग अलग करके भेजो, कोई इश्यू नहीं है, बस क्लियर होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, राइट. Wherever it is possible you can simply do that. And if you find something inappropriate, obviously you can let us know about that as well. We'll try to take care of it and we want to make sure nothing like that ever disturbs anyone. ठीक है. सर क्या IJSO एग्जाम 8th क्लास में दे सकते हैं या IJSO का एग्जाम 8th क्लास में? बेटा प्राशर, IJSO का एग्जाम आप डायरेक्टली नहीं देते. आप जो है पहले उसका जो इंडियन लेवल है NSEJS आप वो देते हो. NSEJS के लिए कोई ग्रेड स्पेसिफिसिटी नहीं है.
एज स्पेसिफिसिटी है, यानी आप उनका एज का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? तो आपको उनके वेबसाइट से एज का क्राइटेरिया पहले तो चेक करना पड़ेगा. वंस यू आर थॉरो विद दैट, वंस यू हैव क्रॉस रेफरेंस कि हाँ भाई हो सकता है, फिर आप जाके यू कैन ट्राई. ठीक है बेटा? ओके, चलो. क्वेश्चन 16 ऑफ 27 गाइस. सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सेसेशन मतलब रुक जाना. डू नॉट गो फॉर द आंसर्स मार्क्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज ये स्क्रीनशॉट्स हैं ऑफ द ओरिजिनल पेपर्स, राइट? दीज आर स्क्रीनशॉट्स ऑफ द ओरिजिनल पेपर्स गाइज. डू नॉट फील कि ये रियल आंसर्स हैं. ये जो उन बच्चों ने मार्क किया था ये उनके पेपर्स हैं. वेरी गुड, द आंसर इज मेनोपॉज. वाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. क्वेश्चन 17. जेनेटिक वेरिएशन इज डिसएडवांटेजियस टू अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में अगर जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है तो वो डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि वो किसी को अडेप्ट करने में हेल्प नहीं करता. इट डजंट अलाउ एनीवन टू अडेप्ट. कम ऑन. Okay, good. So genetic variation may or may not be advantageous or disadvantageous, right? So assertion is a completely false statement. Genetic variation जो भी आया है, हो सकता है वो अच्छा हो सकता है बुरा हो. You don't know about it, right? And अगर वो अच्छा है, it will be selected. अगर वो अच्छा नहीं है, it will be deleted. Overall, the genes in a population is bound to change if there is variation, right? So that is why the answer was 2. Assertion is a wrong statement, reason is a correct statement. If the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation, then there is a high possibility of formation of dash. आपके embryonic cells जो हैं 8 दिनों के बाद डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या पॉसिबिलिटी मानते हो? कम ऑन गाइस, इजी क्वेश्चन है ये, थोड़ा ये हार्ड नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है. ओके, वेरी गुड. सो गाइस देखो, मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके. मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट स्प्लिट हो रहा है इन द अर्ली एजेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन. उस समय क्योंकि जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड करता है, द टू प्रोजेनी आर गोइंग टू बी द सेम. The two progeny are going to be ditto same, right? So that means you'll have Siamese or monozygotic twins, और वो genetically identical होंगे, right? Genetically different नहीं होंगे, right? But the dizygotic twins में ovum split करता है. I will have two sperms, और दो sperms हैं, तो I have an equal chance कि वो sperm या तो X है या तो Y है. That means I will have two babies, one of which might be a girl, one of which might be a boy, and they would be only 50% similar. Is this question on state board? हाँ बेटा, ये आप क्वेश्चंस के आगे उसका रिस्पेक्टिव बोर्ड भी लिखा हुआ है. मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे होता है? जब एक जाइगोट, मोनोजाइगोट है ना, यानी एक जाइगोट बना, एक ओवम था, एक स्पर्म था, एक जाइगोट बना, और ये जाइगोट अर्ली स्टेज में स्प्लिट हो गया. अब अर्ली स्टेज में स्प्लिट हो गया तो दो ट्विंस बनेंगे, ये हो गया मोनोजाइगोटिक. ठीक है, थोड़ा ये रेयर होता है डाइजाइगोटिक से. चलो, सीक्वेंस ऑफ 4 होल्स ऑफ फ्लावर आउटसाइड टू इनसाइड. सीक्वेंस ऑफ 4 होल्स ऑफ अ फ्लावर आउटसाइड टू इनसाइड. 4 होल्स ऑफ फ्लावर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? कम ऑन. वेरी गुड. सबसे बाहर पे कैलिक्स अरेंज होता है, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम एंड फिर गाइनोशियम, राइट? बेटा दैट कैन हैपन, और स्पेशली कुछ स्टेट्स हैं जो जिसमें ये वेरिएशन ज्यादा मिलता है. इट्स टोटली पॉसिबल,
राइट, ऐसा हो सकता है एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट बेटा. गाइज जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दी यू नो मेंटी को आपको ज्वाइन जरूर करना है बेटा. गाइज जितना आप अटेम्प्ट करेंगे साथ में उतना अच्छा होना चाहिए. आई थिंक इस क्लास में मिनिमम 100 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए थे, बिकॉज आपको लाइव प्रैक्टिस और सॉल्यूशन डिस्कशन दोनों मिल रहा है. सो मेक श्योर दैट यू विल ज्वाइन. सो व्हाट वाज एंड्रोशियम? स्टेमेंस. द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमेंस. तो बाहर स्टेमेंस, उसके अंदर सबसे बीच में होगा गाइनोशियम और द पिस्टल्स. ठीक है बेटा. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही आसान, ये शायद एनटीएससी स्टेज 2 में आता. रेफर्स टू न्यू प्लांट्स, वेजिटेटिव सॉरी रिप्रोडक्शन फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द फ्लावर और प्लांट. बेटा जहां भी ए एन डी आर हो ना, मतलब इट्स स्टार्टिंग फॉर अ मेल. जहां भी जी वाई एन हो, इट्स स्टैंडिंग फॉर अ फीमेल. सो एंड्रो, गाइनो. एंड्रोजन, male sex hormones. Cake piece question, exactly. Very good, very good. Chalo, 21st question. Correct statements. The female gamete is called zygote. Twins are always identical. Gregor Mendel was the father of genetics, and human being sex is determined by the presence of X and Y chromosomes. अनुराग बेटा कोड तो इस क्वेश्चन के बाद ही मैं दिखा सकता बेटा. अगर मैंने भी दिखाया ना तो एक क्वेश्चन हट जाएगा. I'll let you know the code. अनुराग एंड आकृति, गिव मी जस्ट अ मोमेंट. इस क्वेश्चन के बाद I'll show you the code. ठीक है. अभी अगर मैंने बीच में हटाया तो क्वेश्चन डिसअपीयर हो जाएगा. Okay. So guys, John Gregor Mendel was indeed the father of the genetics, right? And the female gamete is called ova or ovum. It's not called the zygote. Zygote is a fertilized event, right? So that was a clearly wrong. And fourth option क्या था यार, मैं option भूल गया. Fourth option क्या था? What was the next deal? What was the next deal बेटा? मैं भूल गया. What was the next deal? Okay, yeah. Sex determination X और Y chromosome से होता है. That is totally true. Siamese or monozygotic twins बेटा. Twins which are born from a single zygote. ठीक है, which are born from a single zygote. Simple word monozygotic dizygotic है. ठीक है, चलो. चलो, moving on to the next game by 22, 6 more questions left. We have 7 minutes and 6 questions. Which of the following is not a part of male reproductive system in human beings? बहुत ही आसान question. Simple male anatomy से question पूछ लिया गया. Testes, vas deferens, prostate gland, fallopian tube. बेटा इसमें कोई भी complicated part mention नहीं है, but आपको at least reti testis, vas efferentia, seminiferous tubules के बारे में पता होना चाहिए. So seminiferous tubules पतले पतले ट्यूब्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, अराउंड 1000 इन नंबर. दे पूल ऑल द स्पर्म, सारा स्पर्म प्रोड्यूस होके रीटी टेस्टिस इज अ नेटवर्क ऑफ छोटा छोटा ट्यूब्स जो उसको कलेक्ट करते हैं. रीटी टेस्टिस वासा इफरेंशिया को देता है. वासा इफरेंशिया एपिडिडाइमिस को देते हैं जो स्टोर करता है. एपिडिडाइमिस टेस्टिस के बाहर वासा डिफरेंशिया को देता है जो आगे जाता है. तो इन सारे पार्ट्स का आपको फंक्शंस पता होना चाहिए. रीडी टेस्टिस या इफरेंशिया जनरली नहीं पूछते, बट अगर लक खराब हुआ तो आ सकता है बेटा. ठीक है. लेडिक सेल्स एंड सर्टोली सेल्स भी. गाइस क्वेश्चन में एरर है, बट आई एम ट्रस्टिंग यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एरर. क्वेश्चन में एरर है, बट आई एम ट्रस्टिंग यू विल अंडरस्टैंड द एरर एंड यू विल चूज अ करेक्ट ऑप्शन. Yes, Samyak, correct. Question में error है and that's the correct answer. Pregnant women, especially in the urine, we find high levels of human chorionic gonadotropin hormones, right? Pregnant women में human chorionic gonadotropin hormone आपको मिलेगा, and this HCG hormone is the one
जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। यहां गलती से CGH लिख दिया है, इट शुड बी HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए था। बेटा एक्सपेक्ट करना कि NTSE स्टेज 1 में एटलीस्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट, थोड़ा बहुत हो सकता है ऐसा, राइट? यू कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। Buds produced in the margins along the leaf margins of bryophyllum develop into new plants. This is a mode of dash. Bryophyllum में leaf margin से bud production को हम क्या कहते हैं? What do you call that? Vegetative. Okay. Guys, it is obviously asexual reproduction. It is obviously asexual reproduction, but more appropriately, आप इसको vegetative propagation कह रहे हो, right? So you are calling it vegetative propagation, and most appropriate word is vegetative propagation, and obviously it is a kind of asexual reproduction. ठीक है? It's just a term thing. अब ऐसे क्वेश्चंस पूछना नहीं चाहिए, बट क्या करें, राइट? दे शुडंट बी आस्किंग क्वेश्चंस विद सच कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस, बट you have to choose vegetative. Question 25, last third question of the class. Which is not true about meiosis? ध्यान से पढ़ना बेटा, meiosis के बारे में क्या सच नहीं है? Meiosis reduces the number of chromosomes to half. Meiosis 1 results in 2 daughter cells. Meiosis occurs during gametogenesis. Meiosis 1 is similar to mitosis. Hi Ajinkya. Come on guys. एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग मियोसिस और माइटोसिस पे, एंड गाइस मैंने एक सेपरेट वीडियो भी रिलीज कर दिया था मियोसिस और माइटोसिस को समझने के लिए, राइट? सो डू रिमेंबर टू चेक देम आउट, उनको चेकआउट जरूर करना। Okay, so guys, you already know meiosis 1 is not similar to mitosis. क्यों? meiosis 1 पे homologous chromosomes पेयर पे आते हैं, राइट? माइटोसिस में सारे क्रोमोसोम्स आते हैं। सो meiosis 2 is similar to mitosis. हाँ वेदांत, बट रिस्पेक्टिव स्टेट, जैसे कई सारे स्टेट के एग्जाम्स है ना, कई सारे स्टेट के क्वेश्चंस हैं, तो रिस्पेक्टिव स्टेट से होगा। सर कल कौन सा चैप्टर का होगा? बेटा कल तो हम हाई लेवल, सैटरडे इज ऑलवेज फॉर हाई लेवल स्टडीज, राइट? सो कल हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम इन आई थिंक महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्रा में भी है, ठीक है? तो फॉर दो स्टेट्स तो जरूर अटेंड करना, बट ऑब्वियसली एनीवन कैन अटेंड। विल टॉक अबाउट डीएनए एंड डीएनए बायोटेक्नोलॉजी, ओके? कल सुबह, कल सुबह बेटा। The plant that shows hydrophily. सर क्लास कौन सा है मैं बता दूंगा, अभी मैं आपको स्केड्यूल शो करूंगा बेटा, डोंट वरी, आई शो यू द स्केड्यूल। Now guys, I did not even know about this. Honestly, like many of you, even I was confused. So I used the elimination method. मैंने simply eliminate कर दिया। Maize और pea आपको पता है, they are very much land plants. Rafflesia, I think it's pollinated by elephants or something because it's a very big flower, right? Vallisneria is a water plant and hence it will be pollinated by water. बहुत ही simple था, elimination करना था यहाँ पे। Last question for this class, and we are well within the time limit. Which option indicates the parts of gynosium? Pollen grain, filament, ovary, tube, nucleus, polar, nuclei, stigma, ovule, style, ovary, anther, filament, polar nuclei, etc., etc., etc. Okay, come on. So ovary, anther, filament, anther is not a part, right?
पोलर न्यूक्लियाई स्टिग्मा, ओव्यूल एंड स्टाइल. सो यू नो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर होते हैं एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 synergids and 1 egg cell. Right? Okay. So that is why the correct answer was B. Okay. Chalo. Let us find out who is the winner. ये वेरी क्लोज, वेरी क्लोज. सिमरन एंड सम्यक काफी क्लोज मार्क्स. अब देखते हैं क्या हुआ. Oh. Okay. So Samyak is the winner. Well done. Brilliant, brilliant, brilliant. Second, I have Simran. Very well done, Simran beta. Next, I have Ananya, Shravan, Anu, Swayam, Sarah, Krishna, Vedant and Akriti. Well done, guys. यार एक बात मैं आपको बताता हूँ. See, if you are even appearing in the leaderboard, that means you are working enough, right? And just attempting these questions are going to help you later on. सिर्फ अटेम्प्ट करना से ही आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, राइट? ओके, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड. ठीक है? सो गाइज डू रिमेंबर 10th के सेशंस, मेरे 10th के सेशंस आपको सिर्फ अभी फिलहाल स्पेशल पे मिलेगा. अभी हमने ये खत्म कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने जेनेटिक्स आज स्टार्ट किया. स्पेशल क्लासेस हैपन ओनली ऑन वेडनेसडेज एंड फ्राइडे एट 3 PM. ठीक है? कोई बात नहीं बेटा श्रेया, विल वर्क हार्ड. अगले बार टाइम पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके. So synergids provide nutrition to the egg cell, right? No beta, that's the job of antipodals mostly. Synergids जो है ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं, right? ये केमिकल्स आपका पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को गाइड करते हैं, जिसको हम कीमोट्रोपिज्म के एग्जांपल में भी बोलते हैं कि पॉलन ट्यूब क्यों ग्रो करेगा. So because of the chemicals secreted by the synergid, मेन रोल वो है. बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन में रोल करेगा, बट न्यूट्रिशन के लिए प्राइमरीली हम एंटीपोडल्स को दोषी मानते हैं कि एंटीपोडल्स न्यूट्रिशन देगा. ठीक है? So guys, remember the code is Sona05, which can get you access to all of my special classes and to emerge, and also an extra 10% off in all your endeavors, right? So guys, 2 टेलीग्राम्स हैं. एक तो अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम जहां सारे टीचर्स अपने सेशंस पोस्ट करते हैं, और एक मेरा टेलीग्राम t.me Sona Singh Unacademy जहां यू कैन कनेक्ट पर्सनली टू मी, राइट? सो ऐप अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है, गो हेड डू दैट. And remember the telegrams, right? Finally approval मिल गया. And do remember to like the video, share it with your friends, subscribe and hit the bell icon, because that is what gets you access to all of my classes. मेरे सारी classes का access आपको वहीं से मिलता है. ठीक है? Guys, bon weekend. I will be live tomorrow सुबह 8:30 बजे DNA and Biotechnology. Do not miss that class. ठीक है? चलो guys, thank you so much. Bye bye. Good night. And I will be running to eat food. So should you. Thank you so much guys. Bye bye. Good night.